ठीक है। आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। सौरभ शुक्ला मेरा भी सभी को बहुत बहुत नमस्कार जी। और महामंथन लाइव की तरफ से, एक मंच की तरफ से आज रवीन जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रवीन जी आज हमारे समक्ष जो आए हैं। रवीन जी हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से, और रविंद्र द्विवेदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया सिक्योरिटी कामगार यूनियन की तरफ से भी। और एक और जिम्मेदारी है, महिला बाल विकास मंत्रालय से सदस्य भी हूँ जी, भारत सरकार के कैबिनेट में। क्या बात है रवीन जी। और रवीन जी की जहां तक मैं बात करूं तो रवीन जी को मैंने बहुत नजदीक से जाना है, और हमारे मतलब परिवार के काफी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और मैंने उनको उस नजरिए से देखा कि जिस छवि की हम एक नेता की छवि जो चाहते हैं हमारे देश में, वो छवि मैंने बहुत नजदीक से महसूस की है रवीन जी में। और रवीन जी ने बहुत दिन रात की तपस्या के बाद एक कड़ी मेहनत के साथ आज अपने एक नाम को महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक बनाया है। और मैंने इनकी कड़ी तपस्या की, मैं इनकी एक मेहनत है, इनका जो डिटर्मिनेशन है पॉलिटिक्स के लिए और अपने देश के लिए जो इनकी एक सोच है, उस पॉजिटिव सोच को आज मैं इस मंच की तरफ से सलाम करता हूं और बहुत बहुत नमस्कार करता हूं रवीन जी इस महामंथन लाइव में आपका। और रवीन जी के साथ साथ आज हमारे साथ अतुल शुक्ला सर हैं, जो देश के जाने माने हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं, और देश के एक प्रसिद्ध संस्थान के साथ इनका जुड़ाव है। जी, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और अतुल सर, मैं इनकी तारीफ में हमेशा, क्योंकि काफी सेशंस में हमारे साथ मार्गदर्शन के लिए आए हैं, और मैं हमेशा से जानता हूं कि मैंने इनके साथ काफी साल जिंदगी के गुजारे हैं, और मेरे लिए एज अ पेरेंट की तरह, मेरे लिए एज अ परिवार की तरह यहाँ पर हमेशा मैं इनके साथ जुड़ा रहा हूँ, और काफी मार्गदर्शन किया है इन्होंने हमारे टाइम पे। जब भी हमें कुछ जरूरत पड़ी है तो इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया है, और काफी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लाइफ में एक अतुल सर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। अतुल सर के साथ साथ आज हमारे साथ महामंथन लाइफ के को फाउंडर गगन शर्मा जी भी हैं। गगन शर्मा दिल्ली एनसीआर के मैथमेटिक्स के काफी फेमस प्रसिद्ध फैकल्टी हैं, लेक्चरर हैं। दिल्ली के काफी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में ये मैथ्स के काफी पॉपुलर टीचर हैं, और लाखों बच्चों को, देश के बच्चों को मैथ्स में सपोर्ट कर रहे हैं। तो गगन सर, आपका एक बार फिर से सेशन में स्वागत है। बहुत बहुत सर। और आज सबसे पहले तो मैं आप सभी बंधुओं का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज संडे के मौके पे आप लोगों ने हमें यहाँ पर टाइम दिया, और जिस विषय के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि रविंद्र जी, अतुल सर और गगनदीप शर्मा सर, ये हमारे समाज के लिए, ये हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। और जिस विषय की मैं बात कर रहा हूँ, इस विषय का नाम है हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। कहने को तो हम सब कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतने लाखों करोड़ों सालों की है, हमारी संस्कृति की ये वैल्यूज हैं, लेकिन आज मैं रविंद्र जी से चर्चा शुरू करना चाहूंगा कि रविंद्र जी, आपके अकॉर्डिंग क्या संस्कृति को देखते हुए आज हमारा जो यूथ है, आज हमारे जो नवयुवक हैं, आज हमारे जो बच्चे हैं, क्या हर परिवार में, क्या हमारे समाज के हर परिवार को हमारे आदर्शों के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में क्या पूरी नॉलेज है? अगर मैं कुछ बच्चों को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि आज वो कुछ राह में भटक रहे हैं। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके दिमाग को वाइट वॉश करके उनको हमारी संस्कृति के विरुद्ध लेकर के जा रहे हैं। तो रविंद्र जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए सौरभ जी, हमारी जो संस्कृति है, ये जो आज विघटन है हमारे जो युवा वर्ग पे, तो उसका सबसे मुख्य कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा पद्धति है। जो हम लोग ने क्या किया, अपनी जो संस्कृति थी, अपनी जो शिक्षा को, उसको हीन भावना से देखते हुए विदेशी संस्कृति को एडॉप्ट किया, अपनाया है। एक मुख्य कारण वो है। दूसरा मुख्य कारण हमारे परिवार की जीवन शैली है। हमने अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में न समझाते हुए विदेशी कल्चर, विदेशी इतिहास को हमेशा पढ़ाया है। इसका अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में हम अपने धर्म से विमुख होकर के और अपने अस्तित्व को, अपने जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उसको खत्म करने के जवाबदार हम खुद स्वयं होंगे। क्योंकि हम देखते हैं आज का जो जीवन शैली है, हमारा जो परिवार चलाने का जो एक सिस्टम है, संचालन है, वो एकदम गलत होता जा रहा है। हम अपने पूर्वजों का निरादर करते हैं, अपने बड़ों का निरादर करते हैं, और हम पश्चिमी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं।
जब हम किसी के पीछे भागेंगे तो हमारी संस्कृति या हमारा जो कल्चर है वो अपने आप विलुप्त हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हमारे सभी लोगों को आपके माध्यम से आज मैं बोलना चाहूंगा, और मैं उसके ऊपर पूरे देश में काम कर रहा हूँ, क्योंकि आदमी की जो सभ्यता है, आदमी की जो पहचान है, आदमी का उसका जीवन शैली, उसका धर्म ही उसकी पहचान है। अगर हम अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, अपनी संस्कृति से विमुख हो जाएंगे, तो हमारी पहचान अपने आप विलुप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, जो लोग बैठे हैं मंच में आपके साथ में, देश के युवा वर्गों को समझाना चाहूंगा, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी धरोहर, हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारी संस्कृति है। तो हम विदेशी संस्कृति का भी ज्ञान लें, साथ में अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपनी जो मान मर्यादाएं हैं, अपने जो काम करने के सिस्टम है, जो हमारा कल्चर है, उसको ना भूलें जी। और इसके लिए सबसे बड़ा हमारे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, हमारे जो परिवार के बुजुर्ग होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान बन सकता है, उसको इसको सुधार में लाने के लिए। अगर हम चाहें तो हम अपने बच्चों को जिस तरीके से कल्चर देंगे, जिस तरीके से शिक्षा देंगे, बच्चा उसी तरीके से चलेगा। आप लोग तो दूसरे स्टेप में आते हैं, शुरुआत हमारी घर से होती है जी। माता पिता चाहे तो बच्चे जिस माहौल पे ढालना चाहें, माता पिता उस कुम्हार के तरीके हैं, जिस तरीके से कुम्हार मट्टी को ये मल करके उसे, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आया है रविंद्र जी। तो अतुल सर, जहां तक जैसे हम संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, आ गए सर आप। जी रविंद्र जी। हाँ, तो माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व है। दूसरा फिर हमारे गुरुओं का जो दायित्व आप लोग निभा रहे हैं। तो ये दोनों के बाद एक बच्चा सांचा से बाहर निकल करके एक गुरु के पास आता है, तो दूसरा स्टेप होता है गुरु को उसको पकाने का। जिस तरीके से मिट्टी के बर्तन को पहले कुम्हार बनाता है, इसके बाद आग में उसको तपा करके पक्का करता है, उसी तरीके से फिर सेकंड जो स्टेप होता है, दूसरा जो ये होता है, वो आप लोगों के पास आता है। तो ये दोनों का दायित्व बनता है, हमारे देश के गुरुओं का, मास्टरों का, हमारे देश के जो पेरेंट्स लोग हैं, माँ बाप का। तो माँ बाप अगर चाहेंगे तो बच्चे हमारी संस्कृति को कभी विलुप्त नहीं होने देंगे। बिल्कुल रविंद्र जी, बिल्कुल सहमत करता हूँ आपकी बात से। और जहां तक संस्कृति का सवाल है अतुल शुक्ला सर, मतलब मैं इस बात पे थोड़ा सा एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा। कहते नहीं है कि यहाँ पर संस्कृति का नूर है, यहाँ पर संस्कृति का नूर है, तभी तो पूरे विश्व में भारत मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अतुल शुक्ला सर, जैसे अभी रविंद्र जी बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चा, अगर मैं किसी के छोटे से बच्चे की बात करूं तो बहुत कुछ सीखता है सबसे पहले अपने परिवार से, अपने माँ बाप से। उसके बावजूद मैंने ऐसी बहुत सारे परिवार देखे जहां पर माँ बाप ने संस्कार देने में कोई कमी नहीं रखी, जहां पर परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उसके बावजूद आज की हमारी युवा पीढ़ी में से बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो हमारी संस्कृति भूल चुके हैं, जो हमारे त्योहार सेलिब्रेट नहीं करते, जो कुछ टिप्पणियां कर देते हैं जो हमारे लिए बड़ी दुखी हो जाती हैं। बहुत तो कुछ ऐसे व्यंग हैं जो आप समझ सकते हो। तो अतुल सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सौरभ सर लेता हूं, और रविंदर जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि किसी भी समाज को बनाने में 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। मैं एक संस्था को और जोड़ रहा हूं। एक है परिवार, दूसरा है समाज, तीसरा है शिक्षा व्यवस्था। तो जैसे परिवार के लिए बोला कि परिवार आजकल संयुक्त परिवार से हम एकल परिवारों की ओर चले गए। शुक्ला जी, मैं आपकी बातों से थोड़ा सा असहमत हूं। समाज का निर्माण जी हमारे माँ बाप और गुरु, इन दोनों के बीच में से होता है। तो तीसरे शब्द को हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि तीसरे का शब्द का निर्माण हमारे ही कारण होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है जी। नहीं, मैंने समाज को कहां से निकाला, मैं उस चीज को बताने जा रहा हूँ। समाज किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। जैसे माता पिता हैं, तो माता पिता, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम शिक्षा उनको ढंग से पहले दिन से देना शुरू करें तो बच्चों में भटकाव नहीं होगा। दूसरा, जैसे आपने कहा शिक्षक, जो शिक्षा प्रणाली है, तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली पहले गुरुकुल की थी कि हम हमेशा नतमस्तक होकर के शिक्षा को ग्रहण करते थे। आज क्या वो शिक्षा व्यवस्था रह गई? आज बच्चों को लगता है कि हमने फी पे किया है तो टीचर्स की ड्यूटी है।
तो हम उनके लिए पेड मास्टर्स हो गए, हम उनके लिए गुरु रह ही नहीं गए। अब समाज की कहाँ बात आती है, होता क्या आजकल कि माता पिता दोनों वर्किंग हैं, दोनों काम पे जा रहे हैं, बच्चे के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और वो काम पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। ये दबाव कहाँ से आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्कूल के, उनको डीपीएस में ही एडमिशन कराना है, उनको शिवनादर में ही एडमिशन कराना है, उनको बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन कराना है। ये दबाव जो आ रहा है, ये दबाव समाज से आ रहा है। ठीक है, समाज का निर्माण हम ही करते, लेकिन ये दबाव वहां से आता है। हम ही लोगों ने इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया। अब उसकी वजह से क्या है, माता पिता दोनों वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के बाद वो शाम को आते हैं, शाम को आने के बाद उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चे के साथ बिताएं। अगर वो बच्चे के साथ समय बिताएं, रात को सोने से पहले आधे घंटे उनके साथ बैठें, उनको अपनी संस्कृति के बारे में समझाएं, उनको कुछ प्रेरक प्रसंग सुनाएं, उनको अपनी माइथोलॉजी के बारे में कि रामायण में क्या था, महाभारत में क्या था, उपनिषद क्या है, वेद क्या है, इनके बारे में अगर सारी चीजों को समझाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों में किसी तरह की नेगेटिविटी आएगी। वो फिर वो हमारे अपने संस्कृति के प्रति आकर्षित भी होंगे, गौरवान्वित भी महसूस करेंगे, और फिर हमें ये जो मंथन करना पड़ रहा है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। एक अच्छी चीज भी हो रही है इस वक्त सौरभ जी। अच्छी चीज क्या हो रही है कि जैसे आपने बोला कि संस्कृति भटक रही है, मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा, संस्कृति भटक रही थी, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है जी, तो इसने हमें अपनी संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक किया है। हम शायद पहले उतना नहीं जानते थे कि हमारे इतनी अच्छी विरासत है, हमारे इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, इंडोनेशिया में ये है, थाईलैंड में ये है, मलेशिया में इस तरह के है, इवन पैलेस्टाइन में भी जाकर के राम की कथाएं सुनाई जाती हैं। तो ये सब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से है। अब हमारी जिम्मेदारी, जैसे रविंदर जी ने कहा कि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चों को उसके बारे में और बताएं, तो निसंदेह हमारी संस्कृति और समृद्ध होगी। और मुझे मतलब बिल्कुल भी शक नहीं है, मुझे किसी भी तरह का मतलब विवाद है ही नहीं कि हमारी संस्कृति फले फूलेगी नहीं, और फले फूलेगी। और बल्कि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम निकाला है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया है भारत सरकार की तरफ से, इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया, जो अभी ग्रेजुएशन से चालू किया है। मैं आपको उसका प्रमाण भी देता हूँ। इसके लिए मैंने साल भर निरंतर काम किया, बहुत मोर्चे निकाले हमारी महिला शक्तियों ने, तब जाकर के काम सफल हुआ है। और ये शिक्षा में रामचरितमानस वगैरह लागू की गई है। नहीं, बहुत बढ़िया। और बल्कि जो भारत सरकार ने अभी त्रिभाषा फार्मूला अपनाने का बात कर रही है, तो जब हम अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी मातृभाषा में पाठ्यक्रम करेंगे, होता क्या है कि 10th के बाद आप देखिए 10th तक तो हिंदी है, हम हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, हम लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 10th के बाद बच्चे हिंदी पढ़ते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी। तो हम अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ेंगे? लेकिन अभी जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आया है, तो इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया गया है। इसमें आप एक फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं, एक आपकी मातृभाषा होगी, एक आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी। तो निसंदेह ये भी हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक काम करेगी। हमारी संस्कृति समृद्ध थी, है और रहेगी। हम उस सनातन धर्म के जी। तो शुक्ला सर, बिल्कुल शुक्ला सर, गगन सर और रविंद्र जी, मतलब मैं इस चर्चा की अगर मैं बात करूं तो अपने जीवन काल में पिछले 15 सालों में मैंने 3 कंट्रीज को विजिट किया। और जब मैं उस कंट्रीज में गया तो मैंने एक चीज नोटिस करी, शुक्ला सर, गगन सर एंड रविंद्र जी, कि वो देशवासी, चाहे वो मलेशिया के हों या सिंगापुर के हों या थाईलैंड के हों, वो हमेशा अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, फोकस्ड है। उनको अपने देश की जो राष्ट्रभाषा, जिसको हम नेशनल लैंग्वेज अपने अगर देश में हिंदी की बात करें, वो अपनी लैंग्वेज पे ही फोकस्ड है। अब हमारे देश का जो विस्तार है, रविंद्र जी, हमारे देश का जो विस्तार, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि हमारे देश में मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि मतलब सारे प्रदेशों में, सारे स्टेट्स में हिंदी की इक्वल इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? मतलब क्या हमारी देश की डाइवर्सिटी जो विस्तार है, क्या उसका एक रीजन है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? सौरभ जी, उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे देश में विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने जी इतने सालों तक राज्य किया जी, तो हम कहीं ना कहीं हीन भावना से जुड़ चुके हैं। क्यों? हम उनकी जो, जैसे आप भी कहीं कहीं उर्दू शब्द का प्रयोग कर लेते हो जी, तो हम मतलब हमारे ऊपर इतनी छाप पड़ गई है गुलामी की
कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। हम अपने वर्चस्व को, अपनी ताकत को भूल चुके हैं हमारे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था, आजादी के बाद जिस तरीके से इतिहासकारों ने हमें एक गुलामी का पाठ पढ़ाया, हमारे ऊपर इतिहास जबरदस्ती थोपा गया, जो हमारा इतिहास, हमारा कल्चर नहीं है, वो एक मुख्य कारण है कि हम इन विदेशी चंगुलकर्ताओं की भाषा से भी नहीं निकल पा रहे, उनके कल्चर से निकल नहीं पा रहे। हम अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो हमारे धर्म की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को भूल गए, हमारे कल्चर को, हमारे जो दिनचर्या है उसको भूल गए। और वो यही मुख्य कारण है कि हम दूसरों के जो कल्चर को अपना रहे और अपने कल्चर का निरंतर बहिष्कार कर रहे हैं और उसको निम्न कोटि से देखते हैं। अगर आप हिंदी भाषा में बात करते हैं तो मैं मुंबई जैसे शहर में हूँ, हम कोई अनपढ़ गंवार, जबकि मैं खुद LLB किया हूँ, हमें एक निम्न वो अनपढ़ लोगों में से गिनती होती है कि आप पढ़ा लिखा नहीं है, लगता है इसलिए हिंदी बोलता है या मराठी बोलता है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर जो भावनाएं, उनको निकालना पड़ेगा और उसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके लिए हमें बोलते हैं ना, जब हमारी कोई चीज जाती है, या तो साधारण प्यार करने से आ जाए, किसी से मांगने से मिल जाए, या तो छीनने से मिले। तो अभी हमें छीनना पड़ेगा, क्योंकि मांगने से ये वस्तु नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे ऊपर मतलब इतना दबाव डाल दिया गया है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो छीनने के लिए हमें अपनी ताकत का प्रयोग करना पड़ेगा। समस्त जो लोग हैं, वो चाहे हमारे गुरु हो, टीचर्स हो, मास्टर्स वगैरह, हर क्षेत्र के लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, हमको अपनी भाषा अपनाने के लिए। क्योंकि जब हम अपनी भाषा को अपनाएंगे, तभी हम अपने जो हमारी संस्कृति, हमारे जो कल्चर है, उनको अपना पाएंगे। जब तक हम अपनी भाषा को नहीं अपनाएंगे, तब तक अपने कल्चर से हम इसी तरीके से दूर हटते चले जाएंगे। हमारी जो मुख्य कमजोरी है, ये विदेशी भाषा और विदेशी कल्चर ही है, जिसको हमने कहना चाह रहे थे आप। जी हाँ, अंदर तक हमने उसको अपने समा लिया है। बिल्कुल। तो ये जब तक चीजें निकालेंगे नहीं, हाँ, जब तक ये चीजें बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम इसी तरीके से परेशान रहेंगे। और दूसरी बात, जैसे शुक्ला जी ने अभी एक बात बताई कि हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उसका रीजन ये है, हम अपने इतिहास से नहीं सीखा। अगर हम अपने इतिहास से सीखते थे कि हमारा देश क्यों लूटा, दिखावे के कारण। आज हम जाते हैं कहीं पे भी, तो आप अगर साधारण परिवार से हो तो आपका कोई मान सम्मान नहीं होता है। तो ये धारणा निकालनी पड़ेगी हमारे लोगों के बीच से कि हम अगर साधारण रहेंगे तभी अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे देंगे। अगर हम इस तरह खर्चे पालेंगे तो हम अपनी संस्कृति की तरफ या अपने बच्चों की तरफ या अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। सौरभ जी, अगर एक मैं बात बोलता हूँ, आपकी साधारण कमाई हो तो आप क्या कर सकते हो, परिवार के साथ तो रह सकते हो, मगर अपने जो अन्य सुख है वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने परिवार को त्यागना पड़ता है। तब हम इधर उधर भटकना चालू करते हैं कि कहीं से ज्यादा पैसे आ जाएं, ये शहर में चले जाएं, वहां से ज्यादा पैसे आ जाएं, ताकि हम अपनी सुविधाओं को ये कवर कर सकें। तो ये सब चीजें हमारे मुख्य कारण है दिखावा। दिखावे के कारण ही हम को पत्नी के साथ मार्केट में जाकर के बाजार में काम करना पड़ता है। अगर हम साधारण जिंदगी जिए तो हो सकता है मेरी कि अगर बाप नहीं तो माँ तो कम से कम बच्चों को ध्यान दे सकती है। ये बात बिल्कुल सही कही है जमीन जी। मुझे लगता है कि गगन सर भी कुछ कहना चाह रहे थे। गगन सर जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, रविंदर सर आपकी बातों से, जो मैंने आपको सुना, अतुल सर आपकी बातों से भी। सर, आज का यूथ जो बिगड़ रहा है, जो कंफ्यूज सा है आज के युग में, कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली में कमी रही है, माता पिताओं की कमी रही है। और सर, मैं ये मानता हूं कि हम जो शब्द यूज करते हैं ना, एक तो माइथोलॉजी, ये सबसे गलत शब्द है सर। इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज हिस्ट्री। भगवान राम हुए थे, भगवान कृष्ण ने ये किया था, तो इट इज नॉट माइथोलॉजी। तो हम अपने अपने शब्दों को भी हम देखें कि अब नया यूथ माइथोलॉजी को डिक्शनरी में देखता है, मिथ, मिथ का अर्थ क्या कि ये हुआ ही नहीं था, ये सब सोच है हमारी। एक तो ये सबसे बड़ा कारण। और दूसरा बड़ा मुझे जो लगता है सर कि हमारे हिंदुओं के अंदर भी ना डाइवर्सिटीज हैं। जैसे आर्य समाजी कहते हैं जी मैं भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता, जैनिज्म कहते हैं मैं अपना धर्म फॉलो करूंगा, मुझे सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं। तो ये भी हमारा हिंदू समाज जो बटा हुआ है, उसको जितना मर्जी समझा लो वो नहीं समझता।
वो कहता जी मैं आर्य समाजी स्वामी दयानंद ने एक चूहे के पीछे शंकर पूजा छोड़ दी, केवल एक चूहा उनके ऊपर चल रहा था, आपको पता होगा, वो ज्ञान होगा। और जैनिज्म ऐसे ऐसे मतलब धर्म चल गए हैं, बहाई धर्म हो गया है। और ज्यादातर मैं विद ड्यू रिगार्ड्स ऐसे ऐसे लोगों के पास लोग जा रहे हैं, मजार में चादर चढ़ा रहे हैं, अपने भगवानों को भूल कर दूसरे धर्मों के अंदर निकल रहे हैं। सर ये कहीं ना कहीं हमारी कमी इसमें जरूर रही है। और अभी सर मैं आपको बताऊं रविंद्र सर जी, मैं सर जानते हैं स्टडी मेट में हम सब रहे हैं, तो वहां पर ऐसे ऐसे बच्चे, हिंदू बच्चे, जिनको जो एक दिन मैं बातें कर रहे थे और कुछ लड़कियों के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, तो मैंने उनको टोका, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो चुपके से एक बच्चा दूसरे के बच्चे कान में बोलता कि भगवान कृष्ण भी तो। गगन सर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए हैं लगता है। तो सौरभ जी, इनकी जो बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। जी जी, मैंने इसके पहले भी शायद आपको एक जवाब दे चुका हूँ। सनातन धर्म विमुख हो चुका है, उसके मुख्य कारण है हमारे जो पूर्वज थे, और वही चीजें अभी भी चालू हैं। हम आजकल अपने, आप देखा होगा कि बहुत सारे युवा वर्ग जाकर के बाहर भंडारे करते हैं, परंतु अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। तो ये सब चीजें कहाँ से आती है? दिखावे से। और उसके मुख्य दायित्व और मुख्य कारण हमारे पेरेंट्स और हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था भी कैसी दी जा रही है? केवल आपको पेट भरने की जी, और उसको हमने उच्च कोटि में गिनती कर ली, जबकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, आपको धर्म व्यवस्था उसमें सिखाया जाता था किस तरीके से चलाना है, समाज व्यवस्था उसमें थी कि समाज को किस तरीके से चलाना है, सुरक्षा व्यवस्था थी कि आप अपने को किस तरीके से समाज में सुरक्षित रख सकते हो, फिर वाणिज्य व्यवस्था थी कि आप आपका पेट का पालन किस तरीके से कर सकते हो। ये चारों व्यवस्थाएं थी हमारी शिक्षा प्रणाली में। मगर आपको अभी जो एजुकेशन दी जा रही है, बहुत सारा पैसा लेकर के जो शिक्षा दी जा रही है, वो केवल आपको पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है। आपको ना आपकी सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें, ना आपको उसमें समाज की व्यवस्था है, ना उसमें आपको किस मतलब ये दायित्व है कि आप किस तरीके से धर्म की रक्षा कर सकते हो। केवल आपको जो शिक्षा दी जा रही है, केवल पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है। उदाहरण के तौर पे अगर आप दांत के डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको केवल दांत का जो है वो ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, अन्य शरीर के किसी भी पार्ट्स के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, केवल आप दांत ही ठीक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारी जो शिक्षा प्रणाली पहले की थी, जिसको हमने निम्न कोटि में डाल दिया, वो हमारी उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको आजादी के बाद बिल्कुल खत्म कर दी गई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, और इसका जो पुरानी सरकारें थी उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो शिक्षा मंत्री थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। देश में 2500 मदरसे थे आजादी के बाद, और पूरे देश में 2.5 लाख गुरुकुल चल रहे थे आजादी तक। मतलब अंग्रेज आए, उसके बावजूद भी गुरुकुल व्यवस्था नष्ट नहीं कर पाए। मुगल आए, वो भी गुरुकुल व्यवस्था नष्ट नहीं कर पाए। मगर जो काम अंग्रेजों ने और मुगलों ने नहीं किया, वो पुरानी सरकारों ने मात्र आजादी के 67 साल में कर डाले। जी, माफी चाहता हूँ, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। और इसीलिए आपसे 30 से, मैं जब छोटा था तब तक संस्कृति अपने देश की, सारे रिश्ते नाते जुड़े थे। आजादी के बाद हमारे ये जो रिश्ते खत्म होना चालू हुए, वो उसका मुख्य दायित्व तो अभी 30 से 35 साल तक हुआ है। 30 से 35 साल तक फिर भी परिवार व्यवस्था चल रही थी जी। ये मेरी जो याददाश्त है उसके ऊपर मैं आपको कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो गगन सर आप। हाँ सर, मैं यही कह रहा था द्विवेदी सर कि जो हमारे जो हिंदुओं के अंदर जो बंटवारा हो गया है, जो आर्य समाजी बन गया है, जो जैनिज्म में चला गया है, जो साईं बाबा को मान रहा है, तो हमारा सनातन धर्म जो है जिससे हम एक हो सकते हैं, वो क्यों ऐसा हो गया सर? मतलब कि ये आर्य समाजी, अब आर्य समाजियों को हम नहीं कुछ कह सकते, वो कहते हैं जी नहीं हम तो मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे ठीक किया जाए सर? जी, उसके लिए हमें किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं है। जब हम, क्या होता है, जिस चीज का ज्यादा प्रयोग होता है, लोग उस तरीके से उस तरफ भागते हैं। हम किसी को दोषी ठहरा करके अपनी गलतियों को क्षमा नहीं कर सकते। उसके मुख्य बिंदु हमारे कुछ समाज के लोग जो ऊंच नीच ये सब चीजों को लाए,
ऊंच और नीच का शब्द कहां से आया? जो व्यक्ति ज्ञान नहीं है वो नीच है, जो व्यक्ति सर्वज्ञानी है, सर्व ज्ञान का भंडार है जिसके अंदर, वो व्यक्ति उच्च कोटि में है। तो ये चीजों को जब तक हम सर्व समान, जिसके लिए हम पूरे देश में अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि समान नागरिक संहिता, कि हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून हो, एक ही व्यवस्था हो, जब तक ये व्यवस्थाएं खत्म नहीं की जाएंगी तो आप ये धर्म की तो बात छोड़िए, अभी जितने टुकड़े टुकड़े में आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हर एक नेता पैदा हो गया, उसके जो लोग हैं उसकी वजह से अपने सनातन धर्म को, अपने देवी देवताओं को गाली देते हैं। आपको मैं आपके उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी के राम हो गए, बीजेपी के राम हो गए, रावण हो गए ब्राह्मणों के, यादव के कृष्ण हो गए। तो ये हमारे जो लोग हैं इन्होंने तो भगवान को बांट दिया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। हमें लोगों को ये समझाना चाहिए, हमें उदाहरण इतिहास का देना चाहिए, और अभी जो घटनाएं घट रही हैं उनका उदाहरण देना चाहिए कि आप एक हो जाओ, वरना आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो दिन दूर नहीं है कि जो यहाँ पे भारत देश में वो नहीं हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो लोग अंदर अंदर मिशन 230 दिया गया है, मैंने भारत सरकार को भी आगाह किया है, मिशन 2030 गजवाए हिंद, ये उनका मिशन चल रहा है। और इसमें सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, नहीं अंदर अंदर हम केवल बहस करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। ये गालियां देने का वक्त नहीं है हमारी संस्कृति के लिए, और उसके लिए हम बहुत छोटे छोटे प्रयोग करके लोगों को एकत्र कर सकते हैं। जैसे मैंने मुंबई में प्रभात फेरी निकालना चालू की थी, 10 लोगों से हम लोग ने शुरू किया था। आज प्रतिदिन सुबह हर क्षेत्र में 100-200 लोग है ना, सुबह ढोलक मंजीरा लेकर के 6 बजे से प्रभात फेरी करते हैं, और उसमें बढ़ते जा रहे हैं लोग। इसके बाद हमें एक समय निर्धारित करना पड़ेगा, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि हम बच्चों को, उनके माँ बाप को ये शिक्षा दें कि आप दिन में, जिस दिन आपको छुट्टी मिले, हफ्ते में 10 मिनट आप एकत्रित होइए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए एकत्रित हो, एक दूसरे की मदद करें। मगर हमारे सनातन धर्म में या हमारे जो समाज में आज अवधारणा ऐसी है शुक्ला जी, कि आप अगर बड़े हो तो आपको आपके परिवार के रिश्तेदार आपको पूछते हैं, मगर आपके अगर आर्थिक व्यवस्था कमजोर है तो लोग फोन तक करके पूछते नहीं है। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। हमारा अगर व्यक्ति कमजोर भी है तो वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, उसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। ये सब सोच जब तक हम अपनी विकृति खत्म नहीं करेंगे तो समाज को एकत्र नहीं कर पाएंगे। तो रविंद्र जी, आपके संघ की तरफ से अगर एज अ टीचर मैं, अतुल शुक्ला सर और गगनदीप सर, अगर देश के लिए अगर 1% कुछ भी कर पाए, अगर हम उसके कभी भी लायक हैं तो आप जरूर बताइएगा। हमारी जो भी शक्ति है हम उसके अकॉर्डिंग जरूर करने के लिए कुछ करना चाहेंगे। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, और आप जैसे सभी लोगों को एकत्र करने के लिए पूरे देश का भ्रमण करते हुए चाह रहा हूं कि देश के समाज को, युवा वर्ग को नई दिशा दी जाए, और आप सबका योगदान बिना मिले मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं जी। मैं सबका आभारी हूं और आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे ये चीज, इसका ऑफर दिया, आपने अपने समय, आपके लोगों का समय देने का जो मुझे आश्वासन दिया, इसके लिए मैं और मेरे संगठन की तरफ से बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो रविंद्र जी, जो आपने बड़ी खास बात बताई कि अतुल सर, जैसे मैं एक मेरे मन में एक जहन में क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे भी रविंद्र जी भी कह रहे थे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं बहुत सारी चीजों का इफेक्ट आज हमारे ऊपर भी आया है। अब देखा जाए तो मैं ये टी शर्ट भी पहनता हूँ और मैं कुर्ता भी पहनता हूँ, लेकिन जो संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपने बेटी को, मेरी 8 साल की बेटी को पूरे परिवार के बारे में, परिवार में कौन क्या है, कौन कितना समृद्ध है, कौन कितना क्या है, हर एक के बारे में मेरी बेटी जानती है, पूरे परिवार के बारे में जानती है, सुबह उठ के भगवान को नमन करती है, राइट। पढ़ाई में जब भी वो रहती है तो अपना पूरा एक बेस्ट देती है। तो अपनी तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से जो भी हो सकता है, एक बेस्ट संस्कार देने की हम कोशिश करते हैं उसको। लेकिन आज अतुल सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, और मैं चाहूंगा गगन सर आप भी बताएं, रविंद्र सर आप भी, कि जो लोग समाज के, हमारे धर्म के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, अगर वो टिप्पणी करते हैं पीठ पीछे या हमारे मुंह के, हमारे फ्रंट में अगर हमें हमारे धर्म के लिए कुछ टिप्पणी करते हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं? क्यों हमें उकसा रहे हैं कि हम कुछ गलत बोलें या फिर हमारी तरफ से कुछ गलत हो?
जो हमारे बारे में नहीं जानते, जो हमारे संस्कार के बारे में नहीं जानते, हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते, क्यों ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें चुभती हैं? अतुल सर। तो इस पे केवल एक ही आंसर है, अज्ञानता। उनके अंदर अज्ञान है, अल्प ज्ञान है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने जाना नहीं है सनातन को। आप जैसे मेरा भाई भी जो है इस जैसे काफी उद्वेलित हो जाता है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, कैसे बोल दिया, मैं तो उनसे टकरा जाऊंगा। मैंने कहा टकराने की बात नहीं है जी, उनके अंदर समझ नहीं, उनको हमारे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, तो हम उनको समझाएं, हम उनको अपने जैसे बोलते हैं कि आपके यहाँ तो बड़ा ब्राह्मण बड़े उच्च कुल के माने जाते हैं और शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। तो मैंने कहा तो आप उनको समझाओ। मैंने भगवान राम कौन थे? क्षत्रिय थे। उनके नाम के आगे कभी राम सिंह लिखा नहीं लिखा। और उन्होंने किसके जूठे बेर खाए थे? वनवासी थी, सबरी वनवासी थी, उनके जूठे बेर खाए थे। तो जब हम इस तरह की चीजों को उनको बताएंगे, तर्क बताएंगे, तो उनको उनका अल्प ज्ञान है जो हमें उन्हें धर्म से विमुख कर रहा है। लेकिन अगर हम उन्हें अपने धर्म के बारे में उनको ज्ञान दें, हम पहले तो उसके लिए हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि दलित समाज से आते थे। महारानी सीता कौन थी? एक रघुकुल की महारानी, वो उनके आश्रम में रही, वो वहां खुद अपना भोजन बनाती थी, वो वहां उनकी शरण में रही। तो ये जो धर्म व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था सनातन में कभी नहीं रही है। सनातन में कर्म के आधार पे वर्ण का निर्धारण होता था। तो कर्म के आधार पे वर्ण का निर्धारण होता था, ये चीज लोगों को पता नहीं, वही लोग विमुख हैं। वही कृष्ण को बोलते हैं कि वो भी तो ऐसे लड़कियों के पीछे भागते थे। इसके बारे में एक मुझे वृतांत याद आता है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए विश्व धर्म सम्मेलन में जी, तो उनसे भी यही प्रश्न किया गया था जो गगन सर ने उठाया, क्यों कृष्ण जी भी तो ऐसे थे। तो उन्होंने भाषण देते रहे, उनका ओजस्वी भाषण सुन करके वहां के लोग बड़े प्रभावित, और उन्होंने बीच में भाषण रोका और चले गए। अब लोग उनके पीछे पीछे, वो पार्क में जाएं तो वहां लोग पीछे, वो कहीं और जाएं तो उनके पीछे, फिर एक जगह वो बैठ गए। फिर उन्होंने बताया था ये थे कृष्ण, कृष्ण ये थे। आप लोगों ने कृष्ण के बारे में गलत पढ़ा है कि वो इतनी हजार रानियां, इतने हजार। पहले की व्यवस्था क्या थी कि जब आप किसी राज्य को कोई शासक है दुर्व्यवहार करा तो उसके अंडर जो भी बंदी होते थे, आप उनको, वो आपके शरण में आ जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने कई लोगों को मतलब मुक्त करवाया था, इसलिए उनको अब रानियां बोलते थे। रानियां थोड़ी थी उनकी, उन्होंने उतने लोगों को मुक्त कराया था लोगों से। तो ये चीज जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जैसे रवीन जी ने बताया कि जो गुरुकुल व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था में ये सारा ज्ञान दिया जाता था। हमें खुद ही ज्ञान नहीं तो हम अपने बच्चों को कहां से देंगे? जब हम इस तरह की चीजों से तर्क करेंगे तो जो लोग हमारे धर्म से विमुख भी हुए हैं वो फिर से इसमें आएंगे, जुड़ेंगे, और हमारा धर्म और इसमें मैं ऐड करूंगा सर कि भगवान कृष्ण ने ये जो लीलाएं करी हैं, माखन चोरी की, कपड़े भी चुराए थे, और लड़कियों का जो बात बता रहे हैं, वो कौन सी एज में करी? कौन सी एज ग्रुप में करी? उसका जवाब दे रहा हूँ। एक मैं जवाब देना चाहूंगा। हम देखो, कोई भी एक निगेटिव पल होता है, एक पॉजिटिव पल होता है। उन्होंने कपड़े कब चुराए थे उसका मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि वह ऐसे बदमाशी करते थे। महिलाएं नग्न होकर के कपड़े उतार के तालाब में नहा रही थी। तो कृष्ण का कहना यह था कि आप निर्वस्त्र होकर के तालाब में नहीं नहा सकती, उसलिए उन्होंने उनके कपड़े उठाए थे, एक सजा देने के तौर पे। अच्छा, दूसरी बात अभी शुक्ला जी ने बहुत विस्तार से बताई, वो मैं बोलने जा रहा था, मगर शुक्ला जी ने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से हमें ज्ञान न होने के कारण हमारी जो लोग अवहेलना कर रहे हैं, हमारे धर्म के बारे में गलत वर्णों का प्रयोग करते हैं, उसका रीजन है हम सही तरीके से उनको समझा नहीं पा रहे। शुक्ला जी ने विस्तार से समझा दिया। अब मैं आपको एक उदाहरण मुंबई का बता रहा हूँ। सूत्र पिक्चर के डायरेक्टर थे। मैं अन्य मित्रों के साथ उनके कार्यालय में गया। वो रिलीजियस पे और अपने इंडियन कल्चर पे और इंडियन जो अपना भारतीय एजुकेशन व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको गलत वर्णों में ब्राह्मणों को गाली देना सब चालू था उनका। मैंने उनकी सारी बात विस्तार से सुनी, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे, उन्होंने बोला मैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, व्हाट इज इंडियन ये एजुकेशन,
इंडिया में क्या है, ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणों ने ये किया वो किया। मैंने उनको 4 क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला बॉस आप एक बात बताइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जन्म कब हुआ? वो जवाब नहीं दे पाए। मैं बोला जब उनके धर्म का, जब वो चड्डी पहनना नहीं जानते थे, पत्ते लपेट करके घूमते थे, तब आज से 2500 वर्ष पहले हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था थी, हम दुनिया को शिक्षित कर रहे थे। उसका उदाहरण है नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो हम उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाँ मिलाते थे। सेकंड उनको क्वेश्चन किया, मैं बोला ये जो आप बोलते मैला फेंकती थी हमारी घर की महिलाएं, मैं बोला मैला किसका फेंका जाता था? ये जो मुगल लोग आए, ये इन्होंने हरम खाना बनाया था, जो महिलाओं को लूट के लेके आते थे, उनको एक जगह एकत्रित करते थे और उनको बाहर भाग ना जाए इसके लिए उनको बाथरूम टॉयलेट करने के लिए बाहर नहीं जाने देते थे। मैंने बोला आपके पिताजी कहाँ पे जाते थे मैं खाने? बाहर जाते थे कि घर पे करते थे? बोला बाहर जाते। मैं बोला आपके कहा सारे उसमें बिरादरी के मतलब सारे जो लोग थे, मराठा भी थे, ब्राह्मण में मैं था, क्षत्रिय भी थे, सब लोग थे। बोले सब लोग बाहर जाते। तो मैं बोला ये दशा किसने पैदा की? ये मलीचों ने दशा पैदा की कि वो महिलाओं को, और उसमें जरूरी नहीं था कि शूद्र लोग ही मैला जाके फेंकते थे, जो बेचारा निम्न था, जो ताकतवर नहीं था, उसको वो लोग पकड़ के लेके जाते थे, वो काम कराते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जाट समाज हरियाणा का, जो भंगी कहलाता है। मैं बोला ये सबसे बड़ा उदाहरण है, उनको पकड़ पकड़ के उठा के लेके जाते थे। उसमें ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे, सब थे, आप अकेले नहीं थे उसके। और इसका कारण कौन है? ब्राह्मण नहीं है। तीसरा मैंने बोला जो आप ब्राह्मणों को गाली देते हो, ब्राह्मण ने तो किसी ने नहीं लिखा है शास्त्र। ये जो आपके शास्त्र हैं, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, गीता हो, सब किसने लिखा है? ये सब दलितों ने लिखा है। ब्राह्मण ने तो मैथमेटिक्स लिखा, ब्राह्मण ने राजनीति लिखा है। उसके उदाहरण बोल दो। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स लिखा, चाणक्य ने राजनीति लिखा है, ब्राह्मणों को क्यों गाली देते हो? तो हमें ज्ञान न होने की वजह से आप जिन शास्त्रों का बहिष्कार कर रहे हो वो आपके पूर्वज लिखे, आप अपने पूर्वजों का बहिष्कार कर रहे हो, ब्राह्मणों का बहिष्कार नहीं कर रहे हो। ब्राह्मणों को बहिष्कार करने का मुख्य कारण मैं आपको बता दूं, ये जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता है, लड़ाया जाता है समाज में, ये जो कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग हैं और ये जो बाहर के जो विदेशी ताकतें जो काम कर रही हैं, उनका मुख्य कारण है कि अगर भारतवर्ष में ये समाज को खत्म कर दिया जाए, इस समाज का बहिष्कार हो जाए, तो इनकी संस्कृति अपने आप विलुप्त हो जाएगी। माइक बंद हो गया। जी जी, तो कहीं ना कहीं सर ये है बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं रविंद्र जी। और हाँ, हमारे समाज को निराकार टारगेट किया जा रहा है कि हम किस तरीके से खत्म किए जाए जी। और दूसरा कोई रीजन नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है न। आज आप भी जाते हो किसी के शादी ब्याह में, तो आप किसी से ये नहीं पूछते हो कि किस जात ने खाना बनाया। होटल में जाते हो, आप किसी से नहीं पूछते हो कि आप किस जात के हो, किस जात का होटल है। केवल ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। ये समाज जो अपने जात का अपमान निरंतर किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण है कि समाज या तो बदल जाए या तो अपने आप के कर्म छोड़ दे परेशान होकर के, तो ये सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी अपने आप टूट जाएगी, इसकी जड़ अपने आप खत्म की जाए। तो हमें लोगों को ये समझाना है कि आप जिसको नष्ट करने के पीछे, जिसको आप गलत बोल रहे हो, वही आपकी जड़ है। आप क्यों अपनी जड़ों को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखो ना सर, हमारा जो धर्म है, कहाँ एक धर्म में एक के भगवान कहते हैं भाई इनको मार डालो जो नहीं हमारे धर्म को मानता, और कहाँ हमारी द्रौपदी की चीख पर भगवान आ जाते हैं। तो इफ यू कंपेयर द धर्म जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सर हमको गर्व होना चाहिए अपने धर्म पर कि जिस धर्म ने ये कह दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग खुश सुखी रहे, सब लोग निरोगी रहे, तो क्यों ना गर्व हो हमें ऐसे देश, हमारे ऐसे धर्म पर। तो कहीं ना कहीं ये बात हमने सर, रविंदर सर आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है कि पाठ्यक्रम के अंदर जब तक हमारे ग्रंथ नहीं इन्वॉल्व होंगे, कोई समझाने वाला नहीं होगा, तब तक सर नहीं होगा। अभी सर मैं बताऊं आपको, मैं स्कूल में हूँ, एक मैं अभी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे
बच्चे हैं जो आज भी राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होते सर। अब मैं नहीं कहूंगा वो कौन से बच्चे हैं, बट एक बार कुछ कश्मीर से सर कोई प्रोग्राम हुआ था वहां पे, जो मुझे सुनने में आया हमारे स्कूल के अंदर, तो जब राष्ट्रगान हुआ तो कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ सर। और मैं देखकर बड़ा अचंभित कि ऐसा कैसे, मतलब बच्चों का प्रोग्राम किया और बच्चे का ग्रुप एक कश्मीर से आया हुआ वो खड़ा नहीं हो रहा। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मेरे को ना एक पूछना है आपसे, ये क्यों आपने क्यों, कहते जी ये जो राष्ट्रगान ना इंडिया का राष्ट्रगान है, हमारा नहीं। इतनी मेंटेलिटी खराब हो रखी है सर हमारे देश की। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है, आज मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आए हैं और जिन्होंने इस देश को वापस उसी धरातल पे राज्य का सपना देखा है, और मैं चाहता हूं वो जरूर आएगा सर। हम सबको एक होना और हम सबको एक होना पड़ेगा गगन सर। जो रविंद्र जी स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि बहुत जरूरत जागरूकता और हमारी यूनिटी की, मतलब हम कई बार देखते हैं कि कुछ चीजों में ऐसा नहीं कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट। कुछ कमियां हर एक इंसान में होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन हाँ जो चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, चेंजेस आर द लॉ, वो जरूर इंप्रूव किया जा सकता है। रविंद्र जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जैसा ज्ञान दिया जा रहा है लोगों को, वैसा ही लोग समझ रहे हैं, लोगों को भटकाया भी जा रहा है। तो आपने जो राष्ट्रगान की बात बताई गगन सर, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि लोगों को जैसा ज्ञान दिया जा रहा है, उनके डीएनए में जो चीजें डाली जा रही हैं, वही तो एनकोड करके आगे प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। एब्सोल्युटली, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और रविंद्र जी, अतुल शुक्ला सर और गगन सर, हमारे मतलब जो आप बता रहे हैं मोदी जी की बात, मतलब मोदी जी यहाँ पर आज हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो देश के विस्तार के लिए कितनी मतलब मेहनत कर रहे हैं। और हम सब के भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, इंस्टाग्राम में हम सब शामिल हैं, हम सब सोशल कम्युनिटीज पे हैं। ऐसे ऐसे लोग रविंद्र जी आज हमारे साथ हैं जो प्राइम मिनिस्टर को बर्थडे में विश करना भी अपनी इंसल्ट समझते हैं। और अगर सामने वाला प्राइम मिनिस्टर को विश कर दे तो कहते हैं कि यहाँ पर इस ग्रुप में मोदी जी नहीं है, यहाँ पर उनको विश ना किया जाए। तो कैसी मानसिकता है, मतलब मैं उनको किसी कम्युनिटी से रिलेट नहीं करना चाहता, मैं इनको सिर्फ इंसान बोलना चाहूंगा। सौरभ जी, ये मोदी जी का विरोध नहीं है, ये विरोध आपके धर्म का है, आपके समाज का है। वो मोदी जी से नहीं चिढ़ते जी, ये योगी जी से नहीं चिढ़ते, ये आपके बढ़ते हुए कदम को पीछे खींचते हैं, आपके बढ़ते हुए कदम को के ऊपर ये चिढ़ रहे हैं जी। क्योंकि देश का पहला प्रधानमंत्री आजादी के बाद जो हिंदू सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है देश विदेश में जी, चाहे आज पहली बार विश्व में ये पता चला कि बनारस में हमारा शिव मंदिर है, नहीं पहले केवल लोगों को यही पता होता था कि आगरे में केवल ताजमहल है, हैदराबाद में कुतुब मीनार है, मगर पहली बार है ना कि अयोध्या में राम जन्म हुआ, विश्व में विख्यात हुआ, वो तो पहले से चर्चा है। मगर इतनी तरीके से उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया है, तो इनके अंदर जो मिर्ची लगी हुई है, तो ये हमारे धर्म के विरोधी हैं, हमारे धर्म के विद्रोही हैं। ये मोदी जी का विद्रोह नहीं कर रहे, सनातन धर्म का विद्रोह कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ या तो उनको सुधारना पड़ेगा या तो उनके साथ है ना व्यवहार खत्म करना पड़ेगा। मुझे लोग बोले कि सबका डीएनए एक है, मैंने माननीय मोहन भागवत जी के मुख से भी सुना। देखिए, आप जो धर्म है, धर्म क्या है? आपके चलने का रास्ता। जो व्यक्ति आपके साथ चल सकता है वही आपका अपना है। जो आपका विद्रोह करे वो भले आपके परिवार का व्यक्ति हो, वो आपका नहीं हो सकता है। ऐसा अगर होता था और इसका विद्रोह नहीं किया जाता था तो महाभारत नहीं होती थी। दुर्योधन और अर्जुन एक ही परिवार के सदस्य थे। विद्रोह का कारण क्या था? जो मानसिकता से वो चल रहा था उसका विद्रोह था। तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा जो कमजोरी का मुख्य कारण है हमारी, वो मुख्य कारण है कि हम अपनी जो है ना व्यवस्था शांति पूर्ण रास्ते में चलना समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें जहां पे शांति है वहां पे शांति से रहना चाहिए, जहां पे हमें अपनी ताकत का प्रयोग करना है वहां पे हमें ताकत का प्रयोग करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हर जगह शांति का प्रयोग करते हैं, उसी के कारण हमारा हनन होता है, हमारे धर्म का हनन होता है और हमारी जो जिज्ञासाएं उनको खत्म की जाती है। जी, बिन भय होए न पीत, आपको भय लोगों के ऊपर बनाना पड़ेगा। आज उदाहरण देख लो आप, उन्होंने अपनी ताकत केवल अपनी निर्दयता के बाद वापिस अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया। किसी ने उसका विरोध किया? उत्तर कोरिया का तानाशाह अमेरिका जैसे व्यक्ति को झुका सकता है,
उसके यहाँ पे कोई जाता है, मगर हम शांति ढूंढते और उसी का कारण है कि सारे के सारे विश्व के लोग हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। जिस दिन हम शांति के साथ साथ अपने जो पूर्वज हैं उनकी बातों का ख्याल रखते हुए, उनकी बातों के आदेश पे चलते हुए अगर हम औजार उठा लेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। शांति की जगह शांति हमें चाहिए। अगर हमारे साथ अशांति से कोई पेश आता है तो उसको उसी तरीके से जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये देश के हर व्यक्ति का, हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम बिना शस्त्र के, हमारे तो भगवान भी नहीं थे जी, हमारे जो बिना शस्त्र के, तो हमें बचपन से सिखाना चाहिए बच्चों को कि एक हाथ में शस्त्र हो, एक हाथ में शास्त्र हो, तभी जाकर के हम विश्व गुरु बन पाएंगे। नहीं तो हम केवल शास्त्र लेकर के घूमेंगे तब भी हमारा कल्याण नहीं होगा। जी, तो रविंद्र जी ने जो बात बोली है, अतुल शुक्ला सर, गगन सर, तो उस पे मतलब मैं भी यही कहना चाहूंगा कि संस्कृतहीन शक्ति ना गगन सर निरर्थक होती है। शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति क्या दुर्योधन के पास नहीं थी? क्या वो पराक्रमी नहीं थे? लेकिन कुछ ना कुछ अभाव के कारण, संस्कृति के अभाव के कारण उनका पतन हुआ। और आज जो रविंद्र जी बात कह रहे हैं कि अगर हम नहीं सुधरे, अगर हमने कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं आया, अगर जागरूकता नहीं आई, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही चलता रहा तो पतन बहुत नजदीक, और वो हम नहीं होने देंगे, वो हम नहीं होने देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जब जन्मदिन था, उस जन्मदिन में 2.5 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीन लगाई गई रविंद्र जी। और गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे कितने सारे देश हैं जहां की तो उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है 2.5 करोड़, और पीठ पीछे कितने विरोधी कहते थे कि वैक्सीन के लिए भारत भीख मांगेगा। शर्म नहीं आती थी उनको ये कहते हुए। वो नहीं जानते थे कि हमारे साइंटिस्ट 12-12, 18-18 घंटे लैब्स में प्रोडक्शन रेट पे काम कर रहे हैं। रविंद्र जी, मेरे भी कुछ सीनियर्स हैं जो साइंटिस्ट हैं, वो भी लैब में है, वहां से भी मुझे पता चलता है कि कितनी मेहनत से साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन दिया गया, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, या फिर कोई रिच क्लास का कोई बिजनेसमैन। तो लोगों को मतलब इतनी ज्यादा अज्ञानता है कि वो अपने शक्ति को, अपने भारत के पावर को, राइट, जिनकी पूरी दुनिया के बाकी ऑर्गेनाइजेशन कदर करते हैं, लेकिन वो देश में रह के वहां कदर नहीं करते। इतने ऐसे लोग हैं रविंद्र जी जो देश की, जिन्होंने हमारी वैक्सीन, जो इतनी शक्तिशाली वैक्सीन बनाई गई है, उसको नहीं लगवाया, उन्होंने जाके स्पुतनिक को लगवाया। और आप अगर एनालिसिस करोगे, मेरे पास पूरा डेटा है, मैं जो इस मंच पे दिखा सकता हूं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। मेरे पास एक पूरा प्रॉपर डेटा है कि कितने ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने स्पुतनिक लगवाई है लेकिन कोवैक्सीन नहीं लगवाई है, ड्यू टू अ पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि अज्ञानता यहां पर होती है मस्तिष्क में। वो उनकी आपकी बात का पहले जवाब दिया सौरभ जी। हमारे देश का दुर्भाग्य था, ये आज से नहीं हजारों वर्ष पहले था, कि हमने अपने पूर्वजों की बातों पे ध्यान ना देते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया, और उसी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज भी हम एकता और स्वार्थ के अभाव से जी रहे हैं। अगर हम जितने ये जो पॉलिटिशियन है, मैं देश के आपके माध्यम से देश के समाज के हर व्यक्ति को बताना चाहूंगा कि अगर देश में कोई भी घटना घटित होती है तो या तो राजा भाग जाता है, या तो पहले तो भाग भी नहीं पाते थे, मारे जाते थे। मगर अभी के जो राजनीतिक है ये भाग जाएंगे, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं। और आप इनके चक्कर में बेमौत मारे जाओगे, और आप जिन स्वार्थों के चक्कर में इनका समर्थन कर रहे हो, अपने समाज को बांट रहे हो, ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। क्योंकि मैं जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, मैं भी किसी मिशन में काम कर रहा हूं, और मुझे जो पता चल रहा है कि बाकायदा इस देश में मिशन 2030 करके ऐसा मिशन चलाया जा रहा है कि हम गजवाहे हिंद यहाँ पे 2030 तक करेंगे। उनका कहना है कि भारत सरकार कितने भी कानून बना ले, कितने भी तरीके से इन लोग जो भी करना है कर ले, हम केवल एकत्र होकर के बाहरी शक्तियों को मिला करके इस देश में हमें कब्जा करना है, और इनके जो भी कानून बनाए गए उनको निरस्त करना है। आपको केवल 6 से 7 साल तक इसके लिए तकलीफ सहना है। ये हर मीटिंग में उनके बोला जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया, बड़े जो हमारे हिंदू संगठन है उनको भी, अभी उनसे भी मीटिंग चल रही है कि आप अपने अपने स्वार्थों के लिए और बिना मतलब में फेसबुक में जो अपने नाम के चक्कर में उल्टे सीधे बयान डालते हो, इससे अपने धर्म की बदनामी होती है, देश कमजोर हो रहा है।
अब जो बाहरी शक्तियां वो मजबूत हो रही हैं, उनको बहाना मिल जाता है। तो हमें इस तरीके से लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप जाति व्यवस्था से हटकर, राज व्यवस्था से हटकर के, जिस तरीके से माननीय शुक्ला जी ने अभी बताया कि हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप अपने शास्त्र ढंग से पढ़िए। हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था से सारा समाज नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड मैनेजमेंट चलता है। हमें वर्ण व्यवस्था के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें जाति व्यवस्था से हट करके, राज व्यवस्था से हट करके लोगों के दिमाग में जाके वो चीजें समझाना पड़ेगा, तब जाकर के हम बचेंगे। अन्यथा हम जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमें ताजा घटनाओं से, हमारे 100 से 200 साल तक पीछे जाकर के घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए कि कल हमारा घर कितना बड़ा था। अफगानिस्तान से लेकर के, बर्मा से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक कितने खंडों में भारतवर्ष बट गए, केवल 200 सालों में। इंडोनेशिया, ईरान, जहां पे आज भी हमारे पूर्वजों की चिन्ह मिलते हैं, जहां पे आज भी देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं, मगर कितनी जल्दी उनको खत्म कर दिया गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के 8 राज्य, आपको शायद पता होगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। और हम अगर इसी गर्व पे, इसी भ्रम पे घूमते रहे कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम खत्म कर दिए जाएंगे। 1990 के कश्मीर के विलुप्त हुए ब्राह्मणों से हमें सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपके माध्यम से ये हमें बहुत आवश्यकता है अभी कि हम अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, जो हमारी बातों को मानने वाले उनको एकत्रित करें, वो किसी भी समाज के हों। तो बिल्कुल सही रविंद्र जी, बस समय का, मुझे पता है कि आज संडे है, आप सबका मतलब इम्पोर्टेंट टाइम भी है। तो रविंद्र जी, आपके संपर्क में भी जो भी मुंबई में आप हो, जो भी सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी देश के लिए अगर 1% भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो हम उनका इस मंच से स्वागत करते हैं, और वो आपके साथ कभी भी हमारे साथ मिलकर के 10 से लेके 15 मिनट या आधे घंटे चर्चा कर सकते हैं। और हमारे सेशन से अगर देश में 1% भी जागरूकता फैली है तो वो हमारे लिए जीत होगी रविंद्र जी। तो 1% जागरूकता फैलने का मतलब 1 करोड़ लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल 1% जागरूकता फैलने का मतलब 1 करोड़ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और 1 करोड़ की संख्या देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, धर्म में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ी संख्या है जी। तो मैं अतुल सर, वापिस एक बार आपका आभार मानना चाहूंगा। आपके मित्र शुक्ला जी, उनको भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा। अन्य जो क्या नाम है उनका, गगन सर, हाँ, आपको भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा भाई साहब। और बहुत बहुत मुझे खुशी हुई कि आप सब लोगों ने मुझे समय दिया मेरी जो भावनाओं को प्रकट करने के लिए। ये हमारे लिए भी बड़ी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है रविंद्र जी, क्योंकि हम आपका शेड्यूल जानते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। और मतलब मैंने स्टार्टिंग में जब सेशन शुरू किया, मैंने एक बात बोली थी कि आज जिस नेता की छवि गगन सर हम दिमाग में लेके बैठते हैं ना, कि हमारे देश में कुछ ऐसे नेता होने चाहिए। मैं रविंद्र जी में हमेशा वो पॉलिटिशियन देखता हूँ कि जो पॉलिटिक्स को एक प्योरिटी के साथ, हमारी संस्कृति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले अतुल सर, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर के लिए कुछ देश के नाम संदेश। हमारी संस्कृति, मैंने बताया कि सोशल मीडिया ने काफी इसको मजबूत किया है और मजबूत करेगा। रविंदर जी जैसे लोग इसके उत्थान में लगे हुए हैं, हम सब उनका सहयोग करेंगे और इसका मतलब भविष्य उज्जवल है। 2030, 2040, 2050 कितनी भी डेडलाइन दें, वो डेडलाइन कभी पूरी नहीं होंगी। शुक्ला जी, 2 सेकंड के लिए मैं आपके जो कॉन्फिडेंस है ना, कभी भी रावण ने मरते वक्त 2 चीजें बोली थी, उनको जरा हमें ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं ये सोचता था मुझसे बड़ा बलशाली कोई है नहीं जी, ठीक है। सेकंड, उसने ये बोला कि मैं ये सीढ़ी है ना लगाऊंगा, और वो सीढ़ी भी नहीं लगाया उन्होंने डायरेक्ट स्वर्ग के लिए। और दूसरा, उन्होंने अपने से बड़ा बलशाली नहीं सोचा। तो मैं, आप बड़े हो, मुझे नहीं आपकी बात को काटना चाहिए। नहीं, रविंदर जी एक सेकंड, मैं कमजोर नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सबल मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं एक आपकी बात को काट करके मैं बोलना चाहूंगा कि हमें हर उस
स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार बिल्कुल होना जरूरी है। मैं आगाह कर रहा हूं कि हम तैयार नहीं होंगे तो कोई भी घटना हमारे साथ घटित हो सकती है, मगर हम नहीं, अगर बिल्कुल तैयारी से हैं तो 2030 का 2021 भी चला जाएगा तो भी कुछ नहीं करने वाले। हाँ, बिल्कुल मगर बिल्कुल एक्चुअली हमारी तैयारी होनी चाहिए, इसलिए हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। अगर हम घर पे बैठ के बोलेंगे कि ये कुछ भी कर लें कुछ नहीं होगा, तो उसी का कारण था कि हमारे भारत को इतने बार लूटा गया। नहीं तो हम लोग हमें तैयार संगठित हैं, रहना हम लोग चाहिए। करेंगे। हमें आपको अपने शिष्यों को तैयार रखना पड़ेगा कि आप अपने धर्म रक्षा के लिए, अपने समाज रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए आपको एक हर समय तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरीके से फौज के जवान, जरूरी नहीं कि आक्रमण हो जाएगा, मगर फौज के जवान किस तरीके से तैयार रहते हैं, तो हमें तैयार, मैं ये नहीं बोलता हूं, हमें तैयारी रखनी पड़ेगी, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल दुश्मन बिल्कुल हमारे सर पे बैठा है, कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो उसकी तैयारी हमको पूरे समाज को करनी पड़ेगी। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो गगन सर, देश के नाम संस्कृति हमारी धरोहर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं आज के यूथ को ही कहना चाहूंगा, बिकॉज आज का यूथ है जो कि आगे जाएगा। सो जुड़ना हमें सीखना है, गलत टिप्पणियां हमें नहीं करनी है अपने धर्म के प्रति। जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है उसमें कुछ गलत चीज हमें नहीं बोलनी। और अगर आपको नहीं पता हमारे धर्म के बारे में तो पढ़ें, और पढ़ नहीं सकते तो किसी से सुने। कई बार तो लोग ना पढ़ नहीं पाते, वो कहते हैं हमें गीता समझ में ही नहीं आती जी क्या लिखा है ना। तो अगर गीता समझ में नहीं आती तो किसी अच्छे व्यक्ति से सुने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कई ऐसे यूथ जो कंफ्यूज बहुत हैं, उन्हें हमारे धर्म के बारे में पता ही नहीं, तो उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि उनको हमारे धर्म के बारे में अगर नहीं पता तो सुने, और डिफेम ना करें अपने धर्म को, कभी भी बदनाम ना। अगर आप नहीं मानते भगवान को, ना माने, कर्म पे विश्वास करें, लेकिन अपने धर्म, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में या किसी भी, उसको आप डिफेम ना करें। मैं उन बच्चों से, उन यूथ से मैं ये गुजारिश करूंगा, अगर वो डिफेम करना छोड़ देंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वापस वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो पहले थी, जैसे हमारा पहले भारत था। और मैं बिल्कुल आभार आप सबका व्यक्त करना चाहूंगा कि आज जो हमारे इस मंच पे रवीन जी और अतुल सर और गगन सर हैं, इस मंच पे इस विषय पे मैंने इन तीन लोगों को इसलिए इनवाइट किया क्योंकि मैं जानता हूं कि ये संस्कृत का महत्व जानते हैं, और ये तीनों लोग संस्कृत के महत्व को देश को बता भी सकते हैं कि क्या है। और मेरी तरफ से जो मैसेज है देश के लिए रवीन जी, वो ये है कि हमारी मतलब लाइफ में डेली रूटीन पे अगर हम एक भी व्यक्ति, एक भी नीडी पर्सन को अगर अपनी तरफ से कुछ भी हेल्प कर सकें, अगर एज अ टीचर हम उसको नॉलेज दे पाए, अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़ना चाहे तो बिना मतलब किसी स्कूल के एडमिशन के बगैर भी हम एज अ टीचर बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक भी बच्चा, ऐसे बहुत मतलब देश में ऐसे ऐसे गांव हैं अतुल सर जहाँ के गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जिस संस्थान के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पे ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जो वो बच्चा लेकर के हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर रहा है, और आज मैं आपको बताऊं जो अपने स्कूलों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपने एंड से जहां पे रवीन जी कर सकते हैं वो अपने एंड से समाज के लिए कर रहे हैं, जहां पर हम एज अ टीचर कर सकते हैं हम अपने एंड से कर सकते हैं। तो दिन भर में 24 घंटे में अगर एक भी व्यक्ति का हमने अपने एंड से जो भी हमारा सामर्थ्य है हमने अगर उसके लिए कुछ किया तो आपको सेटिस्फैक्शन कितना अच्छा लगेगा। मैं आपको बताऊं हमारे सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं वो उसमें से कुछ गार्ड्स ऐसे हैं जिनकी नाइट ड्यूटी भी रहती है और वो सुबह भी 2-3 घंटा एक्स्ट्रा बेचारे बैठे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो कल मेरी वाइफ बोलती है कि मतलब जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनको अगर जो भी कुछ खाने पीने का सामान उनके गृहस्थी का कुछ भी दे पाए तो शायद मुझे लगता है अगर वो कर पाए तो वो भी हमारी संस्कृति है, वो भी हमारा संस्कार है। बिल्कुल राइट। तो ये हमारी एक सोच है। रवीन जी ने बोला कि हमारी सोच पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। शुक्ला अतुल सर कह रहे थे कि हमारा जो एक धर्म है वो ये भी कहता है कि सामने वाले के साथ अगर हम कुछ अच्छा कर सके तो हम जरूर करें। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं आपको फिर से आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप सबने संडे को अपना बहुमूल्य व्यक्त यहाँ पे दिया और आप सबने इतना टाइम निकाला। रवीन जी कुछ जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे? जी मैं सौरभ जी चाहूंगा कि कुछ दिनों बाद आने वाले समय में आप तैयारी करें ताकि हम ना गुरुकुल व्यवस्था की तरीके से जी पर हम अपने शास्त्रों का ऐसे एक यूनिवर्सिटी का ऐसे एक शिक्षा प्रणाली का की व्यवस्था कर सकें जी जहाँ पे हमें शास्त्र जी वाणिज्य जी और समाज जी ये चारों के विषय में हम शिक्षा नवयुवकों को दे सके और नई शिक्षा प्रणाली का हम लोग है ना विकास कर सके।
बिल्कुल, आप हमें लिए सबको अगर आप एकत्र कर सकते हैं तो उसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा। रविंद्र जी, हमारा जो ग्रुप है, मैं आपको बताऊं, हम सबने साथ काम किया है और कम से कम 150 हमारे साथ ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और अपने बच्चों के साथ जस्टिस करते हैं, और आज उनकी गाइडेंस में पूरा क्षेत्र आज उनसे मतलब ब्लेस्ड है। तो आप अगर कभी भी फ्यूचर में हमारी तरफ से अगर कुछ भी हम सपोर्ट दे पाए देश को, तो जरूर हम आगे। दिल्ली में आने वाला हूँ, तो फिर आता हूँ तो आपको कांटेक्ट करता हूँ और इस सब्जेक्ट में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारे देश, धर्म और समाज और हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को बचा सकते। बिल्कुल। आप सभी लोगों का वापिस में एक बार नमस्कार करना चाहूंगा। स्वागत है। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।